देखना शुरू कर चुके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप देखना शुरू कर चुके हैं मिक्स सपोर्ट। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी लेके आए हैं और बायोलॉजी में आप लोगों को कुछ बताने वाले हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो को वॉच करें और अगर संभव हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें अगर आप लोगों को अच्छा लगे। मैं अपने तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगे ये सीरीज। बायोलॉजी का मतलब होता है, देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बायो का मतलब होता है लाइफ और इसमें देखें तो लोगोज का मतलब स्टडी होता है। आगे देखें हम लोग तो एरिस्टोटल को बायोलॉजी और जूलॉजी का जनक कहते हैं। उसके बाद देखें दूसरा पॉइंट ये है, थ्योडोक्रेटस को बॉटनी का जनक कहते हैं। स्टडी ऑफ प्लांट्स बॉटनी कहलाता है। वहीं लेमर्सिन एंड ट्रेविनस ने बायोलॉजी शब्द दिया था। और ट्रेविनस ने बायोलॉजी शब्द दिया था। आगे देखें तो वायरस क्या होता है। देखो, वायरस का डुअल नेचर होता है। इन्वायरमेंट में ये डेड रहता है और जैसे ही होस्ट लिविंग बॉडी यानी कि कोई भी लिविंग सेल में आता है तो ये क्या हो जाता है, तो ये जिंदा हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। इसे एसेलुलर कहते हैं, इस तरीके से एसेलुलर कहते हैं। अब फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स के फंडामेंटल कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, तो सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस कैसा है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं और न्यूक्लियोज होते हैं। आगे देखें न्यूक्लियस के बाद अब हम लोग देखते हैं साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म बनता है, तो क्या होता है, साइटोप्लाज्म और प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ये दोनों मिलके क्या बनते हैं, तो प्रोटोप्लाज्म बनते हैं। यही है दोस्तों। आगे देखें तो वायरस इज कनेक्टिव लिंक बिटवीन डेड और लिविंग थिंग्स। वायरस क्या है, ये लिंक है किस बीच में, तो डेड और लिविंग थिंग्स में ये लिंक का काम करता है। कौन, वायरस से। आगे चलें तो अब हम लोग देखिए सम इम्पोर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी के, वो जान लेते हैं। जैसे एनाटोमी, स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन। अगर इंटरनल ऑर्गन के अध्ययन करते हैं तो एनाटॉमी होता है। फिर है साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ वर्किंग पैटर्न ऑफ इंटरनल वर्किंग सिस्टम, इसको साइकोलॉजी कहते हैं। धरती पर जीवन की शुरुआत जो है 2.5 अरब साल पूर्व हुई थी। पृथ्वी का निर्माण जो हुआ था 4.5 अरब साल, यानी कि 2 अरब साल जीवन संभव होने में समय लगा था। अब देखें तो सबसे पहला प्राचीन जीव कौन है, ब्लू ग्रीन एल्गी। अगर एग्जाम में आप लोगों को आता है सबसे प्राचीनतम क्या हो, कौन सा जीव होगा, तो ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। इसे अवश्य याद कर लीजिएगा। आगे देखें अब है सिस्टमेटिक साइकिल में देखें तो किस तरीके से कैसे करके हमारा लाइफ ये सिस्टम इकोसिस्टम बना है। पहले तो बायोमोलिक्यूल से सेल, ऑर्गेनेल से सेल बनता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गेन बनता है, ऑर्गेन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनती है, बॉडी से पॉपुलेशन उसके बाद कम्युनिटी होती है, टोटल नंबर। कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम बनता है, इकोसिस्टम का बाद बायोन बनता है। द ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम इज नोन एज बायोन, और बायोन के बाद बायोस्फीयर बनता है, जहाँ पे हम लोग इस दुनिया में रहते हैं। आगे हम लोग देखें अब इकोसिस्टम को कितने पार्ट में बांटा गया है। इकोसिस्टम को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में जैसे कि प्रोड्यूसर हो गया, ऑल ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, तो ये प्रोड्यूसर होते हैं। कंज्यूमर क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया हम लोग, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर हो गया गोट बकरियाँ, सेकेंडरी कंज्यूमर हमने हो गया, टेरिटरी कंज्यूमर लायन हो गया। वहीं डिकम्पोजर मशरूम, जैसा कि आप लोग देखते होंगे। ये बायोटिक कंपोनेंट्स में जैसे टेम्परेचर हुआ, एयर हुआ, वाटर हुआ, एक्सेट्रा, ह्यूमिडिटी हुआ, ये सब क्या हो गया, ये बायोटिक कंपोनेंट्स होंगे। ये सारे कंपोनेंट्स हमें लाइफ को सर्वाइव करने के लिए आवश्यक है। अब है तीसरा ब्रांच, जो फंगी के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। वहीं एल्गी के स्टडी को क्या कहेंगे, साइकोलॉजी कहेंगे। अब जेनेटिक्स क्या होता है, क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जब
कैरेक्टरिस्टिक जो है पास करता है कहाँ से, फ्रॉम पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग तक, तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। समझ में आया। अब होता है ग्रीगो मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। अगर कोई आपसे पूछे ग्रीगो मेंडल क्या होते तो वो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। अब मेंडल जो प्रपोज किया क्रॉस पोलिनेशन ऑफ पी प्लांट, मेंडल ही जो है पी प्लांट्स पे पोलिनेशन किया था फर्स्ट वन। चार्ल्स डार्विन को हम लोग फादर ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं उनको, चार्ल्स डार्विन को फादर ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं। अब है इकोलॉजी किसे कहेंगे, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट अराउंड देम, इसको ही इकोलॉजी कहेंगे। किस तरीके से एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करता है, इसको ही, इस स्टडी को ही इकोलॉजी कहेंगे। ओरिनथोलॉजी किसे कहेंगे, द स्टडी ऑफ बर्ड्स के अध्ययन को ओरिनथोलॉजी कहेंगे। सेरीकल्चर किसे कहेंगे, द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग सिल्क वर्म एंड एक्सट्रैक्टिंग द सिल्क फ्रॉम देम इज कॉल्ड सेरीकल्चर। विटीकल्चर किसे कहेंगे, द कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेप्स इज नोन एज विटीकल्चर, यानी कि अंगूर के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे, अंगूर की खेती के अध्ययन को विटीकल्चर कहेंगे। अब एपीकल्चर किसे कहेंगे, जैसे कि हम मधुमक्खी में हनी निकालते हैं उसके साइंटिफिक मेथड को हम लोग एपीकल्चर कहेंगे। आइस्थोलॉजी को कहेंगे, फिश के स्टडी को आइस्थोलॉजी कहेंगे। फिर पीसी कल्चर किसे कहेंगे, फिश किस तरीके से उत्पन्न किया जाता है उसको पीसी कल्चर कहेंगे। समझ आया। और स्टडी फिश के अध्ययन को क्या कहेंगे, आइस्थोलॉजी। सस्पेंस नहीं करना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। एंटामोलॉजी द प्रोसेस द स्टडी ऑफ इंसेक्ट एंड देयर रिलेशनशिप टू ह्यूमन के साथ किस तरीका का इंसेक्ट रिलेशनशिप है उसको ही एंटामोलॉजी कहेंगे। सर्पेंटोलॉजी किसे कहेंगे, सर्पेंटोलॉजी सांप के अध्ययन को कहेंगे सर्पेंटोलॉजी। अब ओनोलॉजी किसे कहेंगे, स्टडी ऑफ बर्ड्स एग्स नेस्ट एंड ब्रीडिंग बिहेवियर्स, इस सबको ओनोलॉजी कहेंगे। कायरोनोलॉजी किसे कहेंगे, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को कायरोलॉजी कहेंगे। प्लांट्स को किस तरीके से ग्रो करते हैं उसको हाइड्रोपोनिक्स कहेंगे। फिर द स्टडी ऑफ एगेइंग ओल्डर एडल्ट्स, इसको जेनेटोलॉजी कहेंगे। स्टडी ऑफ किस तरीके से एडल्ट्स होते हैं किस एज में, इसके अध्ययन को ही जेनेटोलॉजी कहते हैं। पोमोलॉजी कहेंगे, द स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड देयर कल्टीवेशन प्रैक्टिस, फ्रूट्स के अध्ययन को और उसके प्रैक्टिस किस तरीके से उत्पन्न करते हैं उसको पोमोलॉजी कहेंगे। द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर को ओंकोलॉजी किसे कहेंगे, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जब कैंसर को करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओंकोलॉजी कहते हैं। आगे जाने एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लावर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या कहेंगे, एंथोलॉजी कहेंगे। अब फ्लोरिकल्चर किसे कहेंगे, स्टडी ऑफ ग्रोइंग एंड मार्केटिंग फ्लावर्स एंड फोलिएज प्लांट्स, इसको फ्लोरिकल्चर कहेंगे। एनसेफोलॉजी किसे कहेंगे, डीलिंग विथ द ब्रेन एंड द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन, इसको एनसेफोलॉजी कहेंगे। एप्थोलॉजी किसे कहेंगे, स्टडी ऑफ हेल्थ ऑफ आई के अध्ययन को ऑप्थोल्मोलॉजी कहेंगे। ओडोंटोलॉजी किसे कहेंगे, द स्टडी ऑफ टीथ के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेरीकल्चर।